हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेंजर थिंग की वॉल्यूम 1 के एपिसोड 4 की। विल के घर में एजेंट आती है जिसने पुलिस से 11 को छुड़ाया था और वहाँ 2 एजेंट को रखती है कि जब तक एल की पावर नहीं आ जाती तुम सब यहीं रहोगे, और माइक को एक चिट्ठी दी जिसमें एल ने लिखा था कि मैं अपनी सुपर पावर वापस लेने गई हूँ। लूकस जैसन और बाकी सबको गलत लोकेशन में फंसाकर स्कूल की तरफ जाता है। वहाँ जाकर वो डस्टिन को जैसन के बारे में बताता है, पर उससे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम वेकना था जिसका अगला शिकार मैक्स होने वाली थी। मैक्स सबको बताती है मेरे सिम्टम्स भी सेम है और बाकियों की मौत के हिसाब से मेरे पास 24 घंटे हैं। मैक्स सोचती है कि मरने से पहले सबके लिए लेटर लिख लेती हूँ। एरिका से बात करने के बाद जैसन को पता लगता है कि लूकस उनका बना रहा है। रॉबिन और नैन्सी फेक आईडी बनाकर मेंटल हॉस्पिटल में विक्टर क्रील से बात करने जाते हैं, जहाँ नैन्सी की ना सुनने पर रॉबिन वहाँ के हेड को एक लंबा भाषण देकर इम्प्रेस कर लेती है, जो उन्हें 10 मिनट बात करने की इजाजत तो दे देता है पर उसे उन पर शक होता है। हॉपर जेल में अपना हैमर तोड़कर एक गार्ड के साथ नया हैमर लेने जाता है और उस गार्ड को मार के अपनी बेड़िया खोलता है। उतने में वहाँ दूसरा गार्ड आ जाता है। हॉपर उसे भी मारकर वहाँ बॉम्ब लगाकर भाग जाता है और वहाँ जाकर छुप जाता है जहाँ डिमेट्री ने उसे छुपने को कहा था। जॉनथन अर्गाइल से पिज्जा ऑर्डर करने के लिए एजेंट्स को कहता है ताकि वो उसकी गाड़ी में भाग सके, और पिज्जा डिलीवरी से पहले वहाँ यूएस आर्मी के लोग आ जाते हैं जो दोनों एजेंट को घायल कर देते हैं। जॉनथन बाकियों के साथ अर्गाइल की गाड़ी में एक एजेंट के साथ भाग जाता है जो जख्मी होता है। अलास्का में जॉयस और मरी यूरी से मिलते हैं जो पैसे गिनने के बाद डिमिट्री को कॉल करता है और बोलता है मुझे एक भगोड़े, एक धोखेबाज गार्ड और 2 अमेरिकन के ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और उन्हें धोखा दे देता है। मरी और जॉयस को कॉफ़ी में कुछ पिला के साथ में प्लेन में ले जाता है। हॉपर और डिमिट्री को रशियन पकड़ लेते हैं। विक्टर क्रील किसी से बात नहीं करना चाहता, पर नैन्सी और रॉबिन की बात सुन के उसने उन्हें अपनी कहानी बताई कि कैसे 1959 में उसने एक घर लिया जहां वो अपनी पत्नी, लड़की और लड़के के साथ आया, जिसमें महीने बाद अजीब सी चीज़ें होने लगी। जानवर मरे मिलने लगे, डरावने सपने आने लगे। उसे लगा ये सब एक शैतान कर रहा है, और एक दिन उस शैतान ने उसकी पत्नी को मार दिया। जब तक विक्टर कुछ करता, शैतान ने उसे उसकी पुरानी वॉर वाली मेमोरी दिखाई जहाँ उसने एक गलती से कुछ लोगों को मरवा दिया था जिनमें मासूम बच्चे भी थे। तब तक शैतान ने उसकी बेटी को मार दिया और उसका बेटा कोमा में चला गया जो हफ्ते बाद मर गया, पर पुलिस उसे पकड़ कर ले गई और पागल करार दिया। फिर उसने अपनी आंखें ब्लेड से काट दी ताकि वो भी अपनी फैमिली जैसा फील करे। विक्टर ने कहा उसे ऐसा लगा जैसे किसी एंजल ने उसे वापस बुलाया और वो उस मेमोरी से बाहर आ गया। नैन्सी ने जब पूछा वो एंजल क्या बोल रही थी तो विक्टर एकदम कुछ धुन गुनगुनाने लगा। उतने में वहाँ डायरेक्टर पुलिस लेकर नैन्सी और रॉबिन को पकड़ने आ गया, पर वो वहाँ से भाग गए। मैक्स अपनी माँ का लेटर रख कर आती है और उसे अपनी माँ बाहर मिलती है जो बाद में वेकना में बदल जाती है। इसके बाद मैक्स डर के कार की तरफ जाती है और बिली की कब्र पर जाकर उसका लेटर पढ़ने लगती है। फिर थोड़ी देर में मैक्स को वेकना अपने वश में करके उसे बिली बन के कहता है कि तुम तो खुश होगी मैं मर गया। फिर मैक्स वहाँ से भागकर वेकना के घर पहुँच जाती है जहाँ सब टूटा फूटा होता है। वेकना ये देख के हैरान हो जाता है और उसे पकड़ लेता है। बाहरी दुनिया में स्टीव, डस्टिन, लूकस उसे वापस लाने की कोशिश करते हैं। नैन्सी और रॉबिन को याद आता है कि विक्टर कौन सा गाना गा रहा था, मतलब अपना फेवरेट गाना सुनने से वो मेमोरी से बाहर आया था। वो जब ये बात डस्टिन को बताते हैं, फिर डस्टिन मैक्स के कान में उसका फेवरेट गाना बजाता है, लेकिन मैक्स भी हवा में उड़ने लगती है। मैक्स के हेलुसिनेशन में मैक्स क्रिसी और फ्रेड की लाशें वेकना के घर में देखती है जहाँ वो एक पेड़ से चिपकी होती है। वेकना उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन गाना सुन के वहाँ एक पोर्टल खुलता है और मैक्स हिम्मत करके उस मेमोरी से बाहर निकलती है और बच जाती है। यहाँ होता है एपिसोड 4 एंड।